नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं एसएसटी मॉडल पेपर 13। सुबह मैंने 12 नंबर का एसएसटी मॉडल अपलोड किया है, आप उसे कीजिए। लगभग उसमें 80 प्रश्न हैं और कमेंट सेक्शन बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी साथी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे चैनल पर 6 to 10 से बने हुए प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। अभी लेटेस्ट एसएसटी मॉडल पेपर अपलोड किए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं आपके पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए जितना हो सके आप मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। जितना आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से बेहतरीन होती जाएगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर टोटल 60 प्रश्न हैं। कमेंट सेक्शन बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में किसके भांति नियम नहीं बनाए जाते। नागरिक शास्त्र में किसकी भांति नियम नहीं बनाए जा सकते। भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र या इनमें से सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा डी, इनमें से सभी। यानी कि रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र, भौतिक शास्त्र के जैसे नागरिक शास्त्र में नियम नहीं बनाए जा सकते। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, कार्तिक मास में राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता। करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा या तीज। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा तीज। तीज मनाई जाती है श्रावण महीने में। ओके, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शहरी वर्ग हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा डी, 31.16%। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। उत्तराखंड में, बिहार में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा उत्तराखंड, यानी कि ए। अगला देखिए, हम अभिभावक इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। हम आधुनिक की पाठ्यपुस्तकों के आधुनिक स्तर को बहुत ही असंतुष्ट हैं। यानी कि हम आधुनिक की पाठ्यपुस्तक के आधुनिक स्तर से बहुत ही असंतुष्ट हैं और हमारा विचार है कि इनमें आमूल सुधार किए जाने चाहिए। यह विचार किस आयोग का था। उच्च शिक्षा आयोग का, निम्न शिक्षा आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। रंगराजन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, चेलैया समिति या फिर शाह समिति। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा स्वर्ण सिंह समिति, बी सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी किसी विवाद का निर्णय किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाएगा। तो राइट आंसर रहेगा सी, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, जिस जगह से भूकंप का कंपन शुरू होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है। भूकंप मूल कहलाता है, ज्वालामुखी, दरार या रिफ्ट घाटी। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर भूकंप मूल, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन करना, समाज का अध्ययन करना, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना या फिर प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन करना। तो सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ होता है मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन करना। राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। किसने किया था। कास्ते द बफन ने, बैगनर ने, मैडम क्यूरी ने या बिरेनिस ने। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 11 का, कास्ते द बफन, यानी कि ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कब किया था। तो राइट आंसर रहेगा 1749 में। ये कास्ते द बफन क्या है, मतलब कौन है। तो ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न एक ही, लेकिन आपके 3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं कि परिकल्पना किसने दी। कास्ते द बफन ने। कब दी। 1749 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो ये फ्रांसिस के, यानी फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर रहेगा ए। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी है
पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 4, 5, 9, 6। ये तो बहुत सी बार पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर रहेगा 6। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 1857 को राजस्थान के किस शहर में क्रांति की शुरुआत हुई? नसीराबाद, जयपुर, कोटा या नीमच। तो राइट आंसर रहेगा 15 अक्टूबर 1857 पूछा गया है। तो कोटा यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बी। अगला प्रश्न है, किसके शब्दों में भूगोल का अर्थ, किसके शब्दों में भूगोल का अर्थ भावी नागरिकों को इस भांति शिक्षित करना है जिससे वे विशाल मंच की परिस्थितियों को सही सही कल्पना की जा सके और इस प्रकार अपने आसपास बिखरी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं पर बुद्धिमत्ता पूर्वक मनन करने में उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा फेयरग्रीव, यूनानियों, श्री जायसवाल या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ए, फेयरग्रीव, यानी कि ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का पूर्वी तट कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है, कोंकण तट या मालाबार तट। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम 18वां बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, मध्य प्रदेश। कब बना? तो मध्य प्रदेश में बना था 2011, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। ओके, तो राइट आंसर रहेगा सी। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब शामिल किया गया? 1972, 1978, 1976 या 82। तो राइट आंसर रहेगा 76, यानी कि सी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष साधारणतः होता है, कौन होता है? सत्ता पक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है या विपक्ष से होता है? तो राइट आंसर रहेगा लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः विपक्ष के पक्ष से होता है, यानी विपक्षों से होता है। तो राइट आंसर रहेगा डी। अगला प्रश्न है 20, किसके मतानुसार बालकों को यह अनुभव करने दिया जाए कि इतिहास रोचक है, वह हमारे दैनिक जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालता है और इस प्रकार या इस कारण उसके तथ्यों को आत्मसात करने के लिए कष्ट उठाना उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? फिनले का है, भाटिया का है, मिस ड्रूमाउंड एवं रायबर्न का है या उपरोक्त में से किसी का नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे सी रहेगा, मिस ड्रूमाउंड और रायबर्न का कथन है। अगला प्रश्न है 21, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की उद्देशिका का आधार बना। यह प्रस्तुत किया था, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर जेपी कृपलानी ने? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, दूसरा, 5वां, 10वां, 15वां। तो राइट आंसर रहेगा दूसरा, यानी कि ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आने वाले समय में भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम देश बनने वाला है, लेकिन अभी कौन सा नंबर है? दूसरा, प्रथम पर है चीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे साहित्यकार सम्राट कहा जाता है? अशोक को, हर्ष को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, नेक्स्ट ऑप्शन है अकबर को। तो साहित्य का सम्राट कहा जाता है हर्ष को, राइट आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है, अकबर ने आईने दहशाला नामक भू राजस्व प्रणाली कब शुरू की? 72 में, 76 में, 78 में या 80 में? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कब शुरू की थी? 1580, यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। कभी बाई चांस आ गया तो आप इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। इससे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, कोटापेक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील या बोलीविया? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर इक्वाडोर। अगला प्रश्न है,
अंतिम रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट ने समाप्त किया? अंतिम रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट ने समाप्त किया? 1813, 1833, 1853 या 1793? तो राइट आंसर रहेगा 27 को 1853 यानी कि सी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने की थी। यह संगीति किस मौर्य शासक के समय पाटलिपुत्र में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ या अशोक? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक यानी कि डी। अगला प्रश्न है, कुलशेखर था नयनार, शैव, अलवार या कापालिक? तो राइट आंसर रहेगा कुलशेखर एक नयनार था यानी कि ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 9 क संबंधित है पंचायत से, नगर पालिका से, उपराष्ट्रपति से या फिर विधान परिषद से? तो राइट आंसर रहेगा बी, नगर पालिका से। नेक्स्ट है, असंगत बताना है। सनक संप्रदाय निम्बार्क, श्री संप्रदाय रामानुज, अद्वैतवाद संप्रदाय या अद्वैतवाद दिया था शंकराचार्य ने, और ब्रह्म संप्रदाय चैतन्य। तो असंगत पूछा है तो सनक संप्रदाय निम्बार्क जी के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। श्री संप्रदाय रामानुज सही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य सही है, लेकिन यह ब्रह्म समाज जो है ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा नहीं दिया गया था, ये दिया गया था मध्वाचार्य के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर ही क्या हो जाएगा 4, यही असंगत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प शहरीकरण का कारण है? बढ़ता औद्योगिकीकरण, आधारभूत सुविधाओं का बाहुल्य, आजीविका का मिलना या फिर ये सभी? तो ये सभी क्या है शहरीकरण के कारण है, तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, शिलांग तिरुवनंतपुरम दिल्ली जोधपुर में से सबसे कम वार्षिक तापांतर किस महानगर का है? दिल्ली का, शिलांग का, जोधपुर का, तिरुवनंतपुरम का? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 33 तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है, इतिहास के द्वारा मानव के किन किन पक्षों का दिग्दर्शन कराया जाता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सभी? तो राइट आंसर रहेगा सभी का यानी कि डी। नेक्स्ट है, मेघवर्ण एक श्रीलंकाई शासक था। अच्छा प्रश्न है, मेघवर्ण एक श्रीलंकाई शासक था जिसने किस गुप्त शासक के समय बोध गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 35 का समुद्रगुप्त यानी कि सी। नेक्स्ट है, राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 58 सेंटीमीटर है या सेमी है। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अलवर, जैसलमेर, नागौर, झालावाड़? तो राइट आंसर रहेगा झालावाड़ यानी कि डी। अगर स्थान पूछा जाता तो राइट आंसर क्या हो जाता? माउंट आबू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए इतिहास कक्ष में किस चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए? समय ज्ञान विकसित करना है तो आप किस चीज़ की व्यवस्था करेंगे? समय रेखा की, समय चार्ट की, समय ग्राफ की या सभी की? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी की। नेक्स्ट है, पाले से फसलों को बचाने का उत्तम उपाय है? सिंचाई करना, सिंचाई नहीं करना, खाद देना, खाद नहीं देना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाले से फसलों को बचाना है। तो 38 का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सिंचाई करना यानी कि ए। नेक्स्ट है 39, सरसों रबी की फसल है, इसके उत्पादन के संदर्भ में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या असम है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य सरसों की खेती या सरसों की फसल के लिए प्रथम स्थान पर है? तो हमारा राजस्थान है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, राज्य के वन एवं वन्य जीव संसाधनों के तहत सतत प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। 2009, 2010, 2011, 2012? कब की गई थी? तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का 2010 यानी कि बी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे समाज में परिवारों की प्रकृति है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, अर्धसत्तात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी चल रही है परिवारों की प्रकृति? तो पितृसत्तात्मक। राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, इसकी ऊंचाई है, अन्नामुडी भी बोलते हैं, अन्नाईमुडी भी बोलते हैं, तो इसकी ऊंचाई पूछी गई है 8,848 मीटर, 2,695 मीटर, 3,3100 मीटर और नेक्स्ट है 3,537 मीटर। तो यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, किस राज्य में है? केरल और
तमिलनाडु। इसकी ऊंचाई है 2695। राइट आंसर रहेगा बी। और 8848 किसकी है? माउंट एवरेस्ट की, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, फ्रांस एवं स्पेन के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? काकेकस, आल्पस, पिरेनीज या यूराल? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, पिरेनीज। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, इसकी उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन कल्प में, कैम्ब्रियन कल्प में, अपलेशियन कल्प में या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो राइट आंसर रहेगा प्री कैम्ब्रियन कल्प में। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 45, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? असम है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है? तो राइट आंसर रहेगा ए, असम। नेक्स्ट है, वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे कहलाता है? कौन सा विकास कहलाएगा? यानी कि वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करता हो कहलाता है? सतत पोषणीय विकास, विकास, अविकास, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ तो ऑप्शन ही सही पता चल रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट है 47, कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खाने या खान या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता तथा ऐसा करना शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 से कम। ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रांत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? मैसूर को, अवध को, पंजाब को, उदयपुर को? तो किसको मिलाया था? राइट आंसर रहेगा सी, पंजाब। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा छात्राओं की किन शक्तियों का विकास करना चाहिए? स्मरण शक्ति का, तर्क शक्ति का, विचार एवं आलोचनात्मक शक्ति का या सभी का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी शक्तियों का विकास करना चाहिए, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचार एवं आलोचनात्मक शक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हमारे समाज में परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है? संयुक्त रहने की, एकल रहने की, दोनों की या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा एकल रहने की, यानी कि बी। नेक्स्ट देखिए, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और माता पीसनहारी है, यह कथन किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है 52, मत्स्य संघ में अलवर देखिए, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतें शामिल थी। इस संघ का विलय किया गया था बृहत्तर राजस्थान में, पूर्व राजस्थान संघ में, संयुक्त राजस्थान में या इन सभी में? तो मत्स्य संघ सबसे पहले बना था, तो इसका विलय बाद में कब किया गया या किस में किया गया, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा ए, वृहत राजस्थान में। कब किया गया था? वृहत राजस्थान में। राइट आंसर रहेगा ए। अब आप लोगों को बताना वृहत राजस्थान में कब किया, ओके, यानी कि डेट और सन आपको बताना है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन वाकई हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कि जाए आपके कितने सही हुए, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है, सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है? राजस्थान में फड़ चित्रण प्रमुख केंद्र है, यानी फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, कोटा है, बस्सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा शाहपुरा, बी। और शाहपुरा कौन सा? भीलवाड़ा वाला। तो राइट आंसर रहेगा ए, शाहपुरा। नेक्स्ट देखिए 54, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है नागरिक शास्त्र शिक्षण में, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या वाणिज्य शिक्षण में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का यहाँ पर राइट आंसर होगा सामाजिक अध्ययन शिक्षण में, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है? जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, मरियम सुल्ताना का महल या इबादत खाना? तो राइट आंसर रहेगा जोधाबाई का महल। नेक्स्ट है 56, वार्ता है
कृषि, पशुपालन, वाणिज्य या ये सभी। तो राइट आंसर रहेगा डी, ये सभी। नेक्स्ट है जगनिवास महल। जगनिवास महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? ध्यातव्य है कि यह पानी से चारों ओर से घिरा, यानी कि जगनिवास महल पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन किस शहर में है ये पूछा गया है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित है, यानी कि सी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट है 58। ऐसा कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों नगर, टीला, मध्यम एवं दुर्ग टीला में स्थित है? नगर टीला यानी मध्यम टीला और दुर्ग टीला में स्थित है। कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटरा। तो राइट आंसर रहेगा सी, धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है 58 का सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान, श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय भावना का विकास या उक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का सभी, यानी कि डी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है निम्न में से किस नदी का पानी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? माही, चिनाब, चंबल, नर्मदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही और नर्मदा किस में जाती है? अरब सागर में जाती है। चिनाब सिंधु नदी में मिल जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, चंबल नदी। चंबल डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती, लेकिन अंत तक यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है और अंत तक यानी अंतिम रूप से कहाँ पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में ही जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। ओके फ्रेंड्स, कीजिए, बताइए कितने सही हुए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।